साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी इंसान से नफरत करने लगते हैं तो फिर उसकी सही बात या सही सलाह भी आपको बुरी लगती है। और अगर कोई नियम या अनुशासन हमें बहुत ज़्यादा सख्त लगता है तो उसे तोड़ने की इच्छा ज़्यादा और बार बार होने लगती है। और दोस्तों, लड़कियां जिस इंसान को मन ही मन बहुत पसंद करती है तो उसके सामने होने पर ज़्यादा देर तक वो उससे आंख नहीं मिला पाती। और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं तो वो ये मानते हैं कि उन्हें उससे भी ज़्यादा सोने की ज़रूरत है। और कितना भी याद कर लो, ये आपको कभी याद नहीं आएगा कि नींद में देखा हुआ कोई सपना शुरू कैसे हुआ था। सपने की घटनाएं तो बस एकदम ही शुरू हो जाती है। और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सोता है तो इसका मतलब वो ज़्यादा उदास रहता है। और दोस्तों, डिप्रेशन में जाना ओवर थिंकिंग का ही नतीजा है, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लगता है जिनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। और ज़्यादातर लोग जब आपको अपने दुख या कष्ट बताते हैं तो वो आपसे सलाह नहीं बल्कि सहानुभूति चाहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान ज़्यादा नाखून चबाता है तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और अगर रोते समय पहला आंसू दाहिनी आंख से निकले तो इसका मतलब है कि वो इंसान रोते हुए अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है, यानी कि वो खुशी के मारे रो रहा है। इसका उल्टा, अगर पहला आंसू बाईं आंख से निकले तो वो इंसान सच में दुखी है, इसीलिए रो रहा है। और अगर कोई इंसान अपने अंदर किसी सीक्रेट को छुपाता है और हम उस इंसान से उसी सीक्रेट से संबंधित कोई बात कर ले तो वो इंसान एकदम से हड़बड़ा जाता है। और हाँ, जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो हमेशा सच ही निकलेगा, क्योंकि कहीं धोखे में आंखें हैं और कहीं आंखों में धोखे हैं। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि अगर आपको किसी से कोई हेल्प चाहिए तो आपको दिन के एंड में सामने वाले से हेल्प मांगनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग थका हुआ होने के कारण बहुत ही शांति से बात करेगा। और शांत शब्द हमेशा इंसान को आपकी हेल्प करने पर मजबूर करते हैं। और अगर आप सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं तो आपको उसी फिक्स टाइम का अलार्म लगाना है जिस टाइम आपको उठना हो, वरना टाइम से पहले का अलार्म लगाने पर आपकी डेली उठने की आदत भी बिगड़ सकती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो लोग ज़्यादा हंसते हैं तो उनके अंदर उतना ही ज़्यादा दर्द को सहन करने की क्षमता भी होती है। और एक रिसर्च के अनुसार लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करने लगते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर उनको तुरंत आपके ऊपर यकीन होने लगता है। और अगर कोई आपसे छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस इंसान को प्यार की जरूरत है या वो इंसान आपसे कुछ खास एक्सपेक्टेशन रखता है। और दोस्तों, लिमिट से ज्यादा सोचने से आप उदास या बीमार जैसा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लगता है जिनका हमारी लाइफ में कोई अस्तित्व है ही नहीं। और साइकोलॉजी कहता है कि इंसान हमेशा खुद की तुलना करने की कोशिश करता है, चाहे वो कितना ही सफल क्यों ना हो जाए। और दोस्तों, टेक्स्ट मैसेज की हेल्प से कभी भी किसी से बहस ना करें, क्योंकि हो सकता है आप कहना कुछ और चाह रहे हो लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ ले, और इससे आपके रिश्ते और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और अगर आप घर में अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो बात बताने के बजाय उस बात से होने वाले फायदों को गिनवाओ, तो 90% चांस है कि आपके घर वाले आपकी बात को मान लेंगे। और ह्यूमन साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार 15 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा अपने आप को शीशे के सामने अच्छे से पहचान नहीं पाता। और जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है तो वो लोग ज्यादातर मौके पर दूसरों की आलोचना करते हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों का अटेंशन कम होता है तो वो लोग हमेशा ही ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। और किसी के पैसे खर्च करने के ढंग से आप ये जान सकते हैं कि ये रईस है या फिर नया नया अमीर बना है, क्योंकि रईस आदमी ऐसी चीजों में पैसे लगाता है जिससे कि पैसा बढ़े, मगर गरीब या फिर नया अमीर बना आदमी खुद को अमीर दिखाने के चक्कर में पैसा खर्च करता है। और अगर आप अपने लक्ष्य से सबको बताते फिरते हैं तो फिर इस बात की कम संभावना है कि आप सफल हो पाएंगे।
क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा करने से आपके अंदर वो टारगेट पूरा करने का मोटिवेशन ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। और ऐसा कभी न कभी आपके साथ भी जरूर हुआ होगा कि फायदे की तुलना में नुकसान का प्रभाव ज्यादा देर तक होता है। जैसे 100 रुपए का फायदा हो तो उतनी देर तक आपको खुशी नहीं होगी जितना कि 50 रुपए के नुकसान पर आपको बुरा लगेगा। और किसी चीज को करते समय हमें जितनी खुशी होती है उससे भी ज्यादा खुशी उस घटना को याद करते टाइम होती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।